बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। कुछ खबरें लंदन से आई हैं। लंदन में नाज़रीन एक और खुफिया इजलास में नई खौफनाक प्लानिंग किए जाने की इत्तलात हैं और इस नए इजलास से निकलकर शहबाज शरीफ की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट के एक राब्ताकार को एक शैतानी फ़ोन कॉल किए जाने का सीना गज़ट भी चल रहा है। जजों जर्नैलों को सरेआम गालियां निकालने की इजाज़त मांगी जा रही है और इस ड्रामे के पसे पर्दा असल कहानी क्या है, ज़राए ने इस हवाले से चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं। ज़राए का दावा है कि इस्टेब्लिशमेंट को जजों और जर्नैलों की इस एलानिया किरदार कुशी पर कायल करने के लिए अपने 2013 और 2018 के आम इंतखाबात में जरदारी को सड़कों पर घसीटने वाले बयानिए का हवाला भी दिया जा रहा है। ये हवाला देकर क्या इस कहानी डालने की कोशिश की जा रही है और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से क्या जवाब मिला है, ये अंदर की जो स्टोरी है, इनसाइड स्टोरी, हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी जो नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, 24-25 करोड़ आवाम को जिस तरह पहले बेवकूफ़ बनाया गया, एक बार फिर वही ड्रामेबाजी करने का मंसूबा है। यूँ समझे कि पुरानी शराब नई बोतल में डालकर पेश की जा रही है। आपको याद होगा कि अब एंटी भुट्टो वोट को कैश करवाने के लिए नून लीग ने आसिफ जरदारी के खिलाफ प्रोपेगंडे की इंतहा किए रखी। 10-15 साल ये सिलसिला जारी रहा और जरदारी को फिर यहाँ तक कि सड़कों पर घसीटने वाले बयानात देकर ये लोग बरसरे इक़्तिदार आए और फिर पता नहीं इन्होंने क्या क्या एहतसाब करने के दावे किए थे। लेकिन आम इंतखाबात में आवाम का वोट लेने के बाद अगले 5 साल वही जरदारी फिर मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ का चहीता बन गया। इसके साथ मिलकर हुकूमतें भी बनाई। इसी जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी को अपना वज़ीर ख़ारजा बनाया और इसी के साथ मिलकर पिछले 40 सालों की लूट मार हज़म करने के लिए नैब तरामीम की। और इसी तरह का ड्रामा फिर बाद में साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से भी किया गया। पहले इसके खिलाफ खौफनाक किस्म के बयानियों को हवा दी गई और फिर शहबाज शरीफ अपने कसूर से एमपीए मलक अहमद ख़ान की गाड़ी की डिग्गी में छुपकर उनसे मुलाकात करने के लिए भी जाते रहे। साबिक़ गवर्नर सिंध ज़ुबैर उमर को नवाज शरीफ का पैगंबर बनाकर भी 3 दफ़ा इसी जनरल कमर जावेद बाजवा के पास भेजा गया, जिसके खिलाफ आज ये दावे किए जा रहे हैं कि जब तक इसका एहतसाब मैं नहीं करूंगा पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये सारा ड्रामा किस तरफ जा रहा है, आज हम इसी को डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, फिर क्या हुआ, इसी जनरल कमर जावेद बाजवा को 3 साल की एक्सटेंशन देने के लिए नून लीग ने अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर वोट भी दिया और सपोर्ट भी की। और फिर इसी जनरल बाजवा के साथ मिलकर खुफिया साजिशें करके इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और फिर इसी जनरल बाजवा के साथ मिलकर शहबाज शरीफ की क़यादत में एक नई हुकूमत भी तश्कील दी गई, इत्तेहादी हुकूमत, जिसमें MQM और बलूचिस्तान की बाप पार्टी और दीगर छोटी जमातों को इसी जनरल बाजवा ने शामिल किया हुकूमत में। पहले उन्हें इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद का वोट डालने के लिए तैयार किया और फिर उन्हें इसी नवाज शरीफ की सरबराही में एक नई हुकूमत, उसी को कायद मानने वाली एक हुकूमत कायम करवाई। किसने? जनरल बाजवा ने, जिनके अब एहतसाब का अलम उठाने लगे हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ दोबारा। नाज़रीन, अब कौम को एक बार फिर ये चूरन बेचने की कोशिश की जा रही है कि नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनकर जनरल बाजवा और उनके साथी जजों और जर्नैलों का एहतसाब करेंगे। नाज़रीन, सियासियात का मशहूर मक़ूला है कि हिस्ट्री इज़ द रूट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल साइंस इज़ द फ्रूट ऑफ हिस्ट्री। तो जब तक हम इसकी जो जड़ है, जो रूट है सियासत की, उस पर हम नज़र नहीं रखेंगे, जो अभी हमने आपके सामने बयान की कि किस तरीके से ये झूठे दावे करते हैं। इसी हवाले से नाज़रीन, एक यूरोप में बड़ा लतीफ़ा मशहूर है कि स्कॉटलैंड में सियासतदानों की भरी हुई एक कोच जो किसी पहाड़ी पुरफ़ज़ा मकाम की सैर के लिए जा रही थी, वो दौरान सफ़र ऊंचे पहाड़ों पर सफ़र के दौरान शदीद बारिश में गिर गई और फिर एक खाई में जा गिरी।
तो कई दिन लग गए क्योंकि काफ़ी दूर था और समझ नहीं आ रही थी कि ये लोग कहाँ गायब हो गए हैं अचानक। जब फिर जो रेस्क्यू वर्कर्स थे दूसरे तीसरे दिन वहाँ पहुँचे तो मकामी लोगों ने बताया कि हाँ वाकई ये मुसाफिरों की एक गाड़ी गिरी थी, रात का अंधेरा था, बिजली चमक रही थी, बारिश हो रही थी। तो फिर हमने इन लोगों को यहाँ पर तदफीन की क्योंकि इनका कोई वाली वारस हमें नज़र नहीं आ रहा था, ना किसी तरफ से कोई इत्तला आ रही थी। तो उसी दौरान किसी मीडिया वाले ने उन्हीं जो देहाती लोग थे उनसे पूछा कि क्या ये सब लोग जब आप आए तो मर गए थे, मरे हुए थे? तो उनमें से एक बुज़ुर्ग कहने लगा कि इनमें से कुछ, उन्होंने बताया कि हम सियासतदान हैं और सियासतदानों की एक पूरी ये वैगन है और ये कोच है, और उन्होंने कहा कि कुछ ने कहा कि हम जिंदा हैं। लेकिन आपको तो पता है कि सियासतदान कितने झूठे होते हैं, इसलिए हमने किसी की बात पर एतबार नहीं किया और सबको ही दफन कर दिया। तो ये हालत होती है झूठ, जब आप एक हद से ज़्यादा बोलते हैं तो कोई आप पर एतबार नहीं करता। नाज़रीन, ये इसी तरह के जो झूठे दावे हैं, जिस तरह कमर जवेद बाजवा और बाकी जजों और जर्नैलों के खिलाफ एहतसाब का एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, इस तरह के ये दावे पहले भी बहुत करते रहे हैं और इस ऐसे किसी ड्रामे का एतबार करने पर अब कौम बिल्कुल तैयार नहीं है। इसलिए अब 6 साल नवाज शरीफ ने अब ये जो नया इजलास हुआ है उसमें अब उन्होंने ये शर्त लगाई है कि कम अज़ कम 6-7 जलसे लाहौर और उसके मज़ाफ़ात के और करीबी शहरों में किए जाएँ। वहाँ जो लोगों की आमद है, उनकी दिलचस्पी है, नून लीग से उनकी मोहब्बत है और नवाज शरीफ की वापसी से उनकी उल्फत है, उसका जो टेम्परेचर देखकर फिर मैं फ़ैसला करूँगा कि मैंने वापस जाना है या नहीं जाना। तो नाज़रीन, ये जलसे अब लाहौर उसके कुर्ब जवार में अनकरीब होंगे। आप देखेंगे कि एक नया बयानिया वहाँ पर बनाने की कोशिश की जाएगी और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ उनमें बड़े धुआंधार खिताब फरमाएंगी। नाज़रीन, ज़राए का ये कहना है कि जो इस नए लंदन के खुफिया इजलास से निकलकर शहबाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट के पैगाम रसानों को फ़ोन कॉल्स की और कहा कि मुल्क में महंगाई का बहुत खौफनाक अजाब मुसल्लत हो चुका है और उसकी वजह से अवाम एक बार फिर हमारे चक्कर में नहीं आ रहे, इसलिए हमारा कोई चूरन नहीं बिक रहा। इसलिए अब एक ही रास्ता है कि माजी की तरह जिस तरह हमने जरदारी, मुशर्रफ और बाजवा को गालम गलोच करके अपना इंतखाबी बयानिया बनाया था, इसी तरह हम एक बार फिर सियासी नूरा कुश्ती करके रिटायर्ड जजों और जर्नैलों को उसी तरह गालम गलोच करके अवाम में कुछ मसनूई जोश व खरोश पैदा करने की कोशिश करेंगे ताकि नून लीग का वोट बैंक जो बमुश्किल 15-20% रह गया है वो 30-35 या 40% तक बढ़ सके, क्योंकि कम से कम इतना वोट होगा तो धांधली भी मुमकिन होगी, वरना 20-25% वोटों वालों को जितवाना भी धांधली करके बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ताकि कोई ना कोई माहौल बन जाए। ज़राए का ये कहना है कि नाज़रीन के इस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा जो मुद्दत से इस खेल का हिस्सा है, एक बार फिर इस खेल का हिस्सा बनने पर तैयार हो गया है, क्योंकि माजी में भी ऐसे बयानिए इस्टेब्लिशमेंट की मदद से और मिली भगत से ही बनाए गए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि डीप इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ कुछ और है। उनका ये कहना है कि सानहा 9 मई की वजह से अवाम में पाक फ़ौज के हवाले से राय आमा पहले ही बरहम है। अगर नून लीग को जजों और जर्नैलों को इस तरह सरेआम गालम गलोच करने और बेइज्जत करने की इजाज़त दे दी गई तो लोगों का हौसला बढ़ जाएगा और फिर पीटीआई वाले भी जो खामोशी इख्तियार किए हुए हैं वो भी बोलना शुरू हो जाएंगे और नया जारहाना बयानिया लेकर सामने आ जाएंगे। अगर ये सूरत हाल बन गई तो फिर इस्टेब्लिशमेंट के लिए मामला को संभालना मुमकिन नहीं रहेगा। नाज़रीन, ये इस तरह की सूरत हाल है और इस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा ये भी सोच रहा है कि इस तरह के बयानी की इजाज़त देकर नवाज शरीफ को फिर कहीं हमें लेने के देने ना पड़ जाएं, और ये भी सोचा जा रहा है कि अगर हम खुद ही नवाज शरीफ को दोबारा लेकर आएँ और फिर डॉन लीग्स की तरह और दीगर जो इनके मामला माजी में रहे हैं ये फिर दोबारा हमारे ही गले को पकड़ लें, तो इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि अब नवाज शरीफ की जो गेम है उसे ख़त्म समझा जाए और इस्टेब्लिशमेंट का एक हल्का बड़े संजीदा मुज़ाकरात कर रहा है इमरान खान के साथ और पीटीआई के साथ, जिसे हमारे दोस्त ममालिक की सपोर्ट भी हासिल है। नाज़रीन, ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोज़ के साथ हम जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। आप अपना, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।